हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 की मैथ की बुक से प्रश्नावली 12.3। ठीक है। 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को मैंने कर दिया था पिछली वीडियोज में। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को और जो भी टर्म्स है उनको भी समझाया है। ठीक है, तो आप जरूर उसे देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कहता है निम्न को दशमलव में बदलें। यानी क्या हुआ इसमें कि जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, इस परिमेय संख्या को हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। दशमलव का मतलब क्या, डेसिमल में चेंज करना है। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या दी हुई है, इसे हमें दशमलव में चेंज करना है, मतलब इस तरीके से पॉइंट वाले में नंबर में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला में आपको दिया हुआ है -5/8। तो आप करेंगे क्या, ये जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी रेशनल नंबर को देखते हैं, किसी परिमेय संख्या को देखते हैं, तो ये आपका डिवाइजर होता है, सॉरी डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। और ये आपका जो है ये डिवाइजर होता है, मतलब भाजक होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हमेशा हमें नीचे वाले से भाग लगाना होता है ऊपर वाले में। तो -5, तो माइनस को तो छोड़ देते हैं अभी हम, क्योंकि जब हमारा डेसिमल में आएगा तो उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, पहले ही। अब 5 और 8 है, तो 5 में भाग लगाना है 8 से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 तो बड़ा है और 5 छोटा है, इसमें तो लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। अब पॉइंट से पहले आपको एक 0 लगा देना है। अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, आप पॉइंट यानी कि दशमलव रखिएगा। तो इस दशमलव की वजह से यहाँ पर यानी कि 5 के पास एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 8 है यहाँ, और यहाँ तो अब 50 हो गया। तो 50 में तो 8 से भाग लग जाएगा ना, बिल्कुल लगेगा। 8 के टेबल में जब हम पढ़ेंगे तो 8 छक्के 48, 8 6 48 होता है। तो यहाँ पर 8 6 यानी कि 8 छक्के 48 हम यहाँ पर लगाएंगे। अब जब घटाएंगे इसमें तो 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। अब बच्चों एक चीज आपको याद रखना है हमेशा कि जब आप पॉइंट दे चुके हैं तो अब आपको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खुद से एक 0 आप रख सकते हैं। ठीक है, जब आप पॉइंट दे चुके हैं तब। अगर ये पॉइंट नहीं होता तब आपको पॉइंट देना पड़ता है इस 0 को रखने के लिए। अब 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 8 त्रिक 24 हो जाता है, तो 2 लगाएंगे। 8 दूनी 16, माइनस करेंगे तो 10 में 6 गया 4, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब फिर से हम एक 0 और रखेंगे अपने से। ठीक है, चूंकि पॉइंट हमने दे दिया है। 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो शेष है, शेष पर वो 0 बच गया। इसका मतलब कि अब इसके आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया 0.625। ये जो आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको भागफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोशियंट बोल देंगे, कोशियंट। कोटियंट नहीं पढ़ना है, इसको कोशियंट पढ़ना है। ये भागफल है। ठीक है, यही भागफल आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख देना है 0.625। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका है -25/16। तो इसको भी डेसिमल में चेंज करना है। तो फिर से यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर आंसर में माइनस लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये आप 25 में जब 16 से भाग लगेगा तो पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पॉइंट में लिख दीजिएगा, माइनस आपको लगा देना है। अगर यहाँ भी माइनस होता तब आपको ये माइनस नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब 16 से 25 में भाग लगाओ। तो 16 से 25 में भाग लगेगा, लग जाएगा, 16 कहीं 16 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 से भाग लग नहीं सकता है, हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है कि हम यहाँ पे इसको उतारेंगे। तो अब पॉइंट देंगे, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 16 पंचे 80, 16 96 हो जाता है, इसलिए 16 पंचे 80 लगाएंगे। 0
9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब चूंकि पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ पर खुद से एक 0 हम रख सकते हैं बिना पॉइंट के। अब 16 छक्के 96 हो गया, यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब फिर से हम एक 0 डाल सकते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 10 में 2 गया 8, कैंसिल हो गया। फिर से 0 आएगा, 16 पंचे 80 होता है ना, तो यहाँ पर 16 पंचे 80 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका 0 बचा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया 1.5625, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो परिमेय संख्या दी गई थी इसको हमने दशमलव में चेंज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमने समझा दिया। अब चौथा क्वेश्चन, निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदले बिना बताइए कि कौन कौन शांत दशमलव है और कौन कौन अशांत दशमलव है, ठीक है। शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको शांत और अशांत बताया था, बट फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि जब आप अपनी बुक देखेंगे या जब आप भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, तो आपको कुछ ऐसे डिवाइड मिलेंगे कि देखो जैसे यहां पर आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा शांत अशांत के बीच का फर्क क्या होता है, ठीक है। देखो यहां पर 17 में 4 से भाग लगाया है ना, 17 में 4 से भाग लगाया, तो भाग लगाया तो भाग लगाते लगाते क्या हुआ, अभी मैंने आपको पॉइंट वाला डिवीजन बताया ना, कैसे पॉइंट रखते हैं और 0 आता है। तो जब 17 में 4 से भाग लगाया तो यहाँ पर देखो ये 0 आ गया है ना, यानी कि 20 में से 20 गया, 0 हो गया। मतलब 17/4 को अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 4.25 लिख सकते हैं, यहाँ पर एंड हो गया है ना। लेकिन इसी जगह अगर आप देखिएगा कि ये वाला एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 266 में दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 266 में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। बहुत सारा एग्जाम्पल है कि अगर हम 16 में 3 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 5 3 पंजे 15 तो लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 3 पंजे 15 तो लगा दिया, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो 10 9 में घटाया तो 1 आया, 10 9, यानी कि ये क्या हो रहा है, हम 3 तिया 9 लगा रहे हैं, फिर 3 तिया 9 लगा रहे हैं, फिर 1 बच रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 3 तिया 9 लगा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बार बार ये 3 आ रहा है। अच्छा यहां पर 1 बचा, फिर हम 0 डाल के करेंगे तो क्या होगा, 10 बन जाएगा, फिर से हम 3 तिया 9 ही लगाएंगे, यानी कि ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5.3333 इस तरीके से, और डॉट डॉट डाल देते हैं ना। तो ये हो गया आपका अशांत और ये हो गया आपका शांत। ये अशांत दशमलव प्रसार और ये शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत का मतलब टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर और भी 3 हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद और भी 3 आ सकता है ना। तो 5.3333 ये क्या हो गया, और शांत दशमलव प्रसार में लिखा गया है, और यह इसका शांत दशमलव हो गया, ठीक है। चलिए तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट समझ गए। अब अशांत यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखिए कि अशांत जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कि जो आपका रिपीट हो रहा हो, यानी कि इसमें जो नंबर आएगा ना ये बार बार रिपीट होगा, जैसे 3 3 3 ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जैसे जैसे यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है कि 1 4 2 8 5 7, देखो यहाँ तक आया, फिर 1 4 आ गया। अब जब आप इसको करोगे ना काम, तो यहाँ पर 1 4 के बाद यहाँ पर 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अशांत तो है, और ये क्या है, रिपीट हो रहा है, कोई एक नंबर तो नहीं, बल्कि 1 2 3 4 और 5 6 डिजिट ऐसा है जो रिपीट होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, रिपीट हो रहा है इसमें। लेकिन जब यहाँ पर देखिए कि कितना भी आप यहाँ पर आप नंबर डालो और वो रिपीट नहीं हो, है ना, जैसे 1 4 2 8 5 7 है ना, उसका 2 3 0 1 0 मतलब कुछ भी आता रहे, वो रिपीट नहीं हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो अशांत अनावर्ती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, वो आप 9th में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को शांत दशमलव यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में,
क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन हमारा? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदले बिना बताइए कि कौन कौन शांत दशमलव है और कौन कौन अशांत दशमलव है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको बदल दें डेसिमल में और तब हम पता लगा लें कि इसमें कौन शांत कौन सा अशांत आ रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं, दशमलव में बदले बिना करना है। तो बच्चों ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको करना क्या है कि नीचे जो हर दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पर 5/3 दिया गया आपका क्वेश्चन, तो 5/3, अब 5/3 में जब देखोगे तो हर कितना है इसमें? 3 है। इसका आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो जब आप 5/3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुने 1 आ सकता है। 3 गुने 1 भी नहीं आएगा, बल्कि 3 ही रहेगा सिर्फ, इसलिए कि 3 एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये ना तो अभाज्य ना तो भाज्य है। बट हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए कि हम इसको और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 1 ही लिख सकते हैं, है ना, या हम सिर्फ इसको 3 लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शांत अगर होता, ठीक है, तो जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे किसका? हर का, तो उसमें 2 या 5 या दोनों, ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा कि जब हम हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकता है। और अशांत अगर होगा, अशांत अगर होगा तो 2 और 5 के अलावा और भी दूसरे नंबर आ सकते हैं। दूसरी संख्या अगर आ रही है, दूसरी संख्या मतलब 2 या 5 या दोनों आ रही है तो शांत हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन में, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ रही है तो उसको अशांत मानना है आपको, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आपका है 5/3, तो इसको क्या लिखेगा? देखो यहाँ पर 3 आ गया ना, 2 या 5 तो है नहीं हर में, तो इसको क्या लिखेगा? इसको लिखेगा शांत, सॉरी अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा इसमें 7/6, तो 7/6 को हम लिख सकते हैं 7/2 × 3। देखो 2 तो आया लेकिन 3 भी आ गया साथ साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अशांत दशमलव हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा है 8/5, तो यहां पर देखो 5 आ गया ना, अभाज्य गुणनखंडन में 2 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था या दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ये शांत दशमलव, ठीक है। चौथा 17/24, तो 17/24 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। देखो 2 तो आया लेकिन 3 भी आ गया, तो ये हो जाएगा अशांत, अशांत दशमलव, ठीक है। इसके बाद आते हैं पांचवा है 15/8। अब इसको देखो 15/8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें शांत दशमलव, ठीक है। अब जब आप इसको पॉइंट में आप चेंज करोगे, इन जो हमने शांत बताया है जब उसको पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो उसका शांत आएगा, और जो हमने अशांत बताया है उसका जब आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो वैसे ही अशांत आएगा, मतलब जो है कभी रुकेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो क्वेश्चन था 4th, ठीक है, उसको मैंने समझा दिया, ठीक है। निम्न भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदले बिना कौन कौन शांत दशमलव है, कौन कौन शांत, ये बताना था, समझा दिया। अब आते हैं 5वां नंबर, निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में विस्तार से लिखें। तो यहाँ पर क्या बताना है कि परिमेय संख्या आपको इसको बनाना है और वो भी विस्तार से। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इसी काम को करना लेकिन संक्षेप में करना, मतलब शॉर्ट में, ठीक है। कभी अगर आपको जल्दी में करना हो तब आप इस तरीके से करेंगे जो मैं छठा क्वेश्चन बताऊंगा, और अगर आपको कहे कि नहीं ठीक है आप डिटेल में इसको बनाइए विस्तार से, तब आपको इस मेथड से बनाना है जो अभी मैं आपको 5वां समझाऊंगा, ठीक है। तो 5वां के बाद मैं जब छठा बताऊंगा तब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5वां में जो पहला क्वेश्चन आपको 4.32 और इसके ऊपर बार दिया हुआ है, रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अशांत संख्याएं जो होती हैं, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जो होती है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, माना कि x बराबर
4.32। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 4.32। ठीक है, 32 और 32 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहां पर देखो क्या करना है कि हमें इस पॉइंट को क्या करना है, इस 3 और 2 के बाद में रखना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो इसमें एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि जैसे यहां पर 2 संख्या रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे, 1 रखना और उसके ऊपर 2 0 रखना। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो हम 3 0 रखते हैं, ऐसे 1000। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि लिखना है समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर। तो जब हम 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, x बराबर इतना है, तो इसको जब 100 से गुना करेंगे क्या होगा, 100x बराबर 100 से जब इसको गुना कीजिएगा तो पॉइंट आपका 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 432.323232। आप कहेंगे सर जब पॉइंट आगे बढ़ गया तब तो 2 ही बार होगा 3232, आपने इतना क्यों लिख दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट 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 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 32323232 आ ही रहा है। ठीक है, इसलिए हमने 32 के बाद जब पॉइंट डाला तो हमने इसको फिर से 3232 लिख दिया। अब इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको मान लिया, हमने सेकेंड और फर्स्ट मान लिया है, तो अब यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को, यानी कि समीकरण 1 को घटाने पर तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखो बायां पक्ष जो होगा वो बाएं पक्ष से घटेगा, दाएं पक्ष दाएं पक्ष से घटेगा। तो 100x में से 1x घटा देना है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100x बराबर 432.3232 और इस तरीके से। ठीक है, और इधर क्या है, x बराबर है 4.323232। ठीक है, अब इसको जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100x में से 1x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 99x। तो 99x लिख देंगे और इधर 432 में से 4 घटाएंगे, इधर तो 0 हो गया पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 428। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 428/99। ठीक है, और आप देखो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम यहां लिखेंगे माना कि x बराबर 5.3456 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 5.345656 इस तरीके से, और इसको हम बना देंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना क्या है आपको कि देखो यहां पर आपको 2 काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि मैंने आपको बताया था कि जितना संख्या रिपीट हो रहा है आपको क्या करना है, उतना 1 पर 0 डाल के उसे गुना करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने क्या किया, यहाँ पर 100 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 100x बराबर, अब पॉइंट फिर से आगे जाएगा, चूंकि 100 से गुना करना है तो 2 डिजिट 2 अंक आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 534.565656। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहां पर एक काम और आपको करना है। देखो यहां पे क्या है कि पॉइंट इधर है तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 4 है और इधर 5 6 है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर इसको भी तो हटाना है ना, तो या तो आप इसको ये जो आपका पॉइंट 5656 जब इसको गुना करेंगे 100 से तो क्या होगा, पॉइंट और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए
यहां तो बन जाएगा आपका 1212 यानी कि 4 जीरो आ जाएगा, और इधर आपका बन जाएगा 534 और यहां आ जाएगा 56.56 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 5 6 और इसको आपको बना देना है थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखो हम एक इसलिए नहीं घटाएंगे क्योंकि यहां पर अगर हम पॉइंट देखते हैं यहां पर ना, देखो ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट के बाद जीरो रख देना है। जीरो करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद हमें जो सेम नंबर रखना पड़ेगा, इसलिए हमने ये 2 और 3 को लिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। 10,000 है ना, 10,000 x बराबर 53,456.5656 और इधर क्या है 100x है, तो 100x बराबर कितना है 534 पॉइंट कितना है 565656। अब जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, ये आ जाएगा 0099 यानी कि 9900x बराबर 14 में 6 में 4 गया 2, 15 में 5 में 3 गया 2, 14 में 5 गया 9, 2 5, ये आपके पास आ गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर लिखना है 52922 बाई 9900। लेकिन आपका ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, आप देखिए ये 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है ना ऊपर और नीचे, तो 2 से काट दीजिए इसको। 2 से भाग लगाएगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 दूना 2 यानी कि 26,461 आ गया। और इसमें जब 2 से भाग लगाए तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 0 यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 26461 बाई 4950, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में बताएंगे। देखिए यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना कि x बराबर 8.24 और 4 के ऊपर बार लगा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम x को लिख सकते हैं ना, यहां पर लिखेंगे या x बराबर 8.2444 यानी कि 4 ही पर है ना, तो सिर्फ 4 को ही बनाएंगे, 2424 नहीं लिखना है, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से यहाँ पर 4 के ऊपर ही सिर्फ बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब चूंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही डिजिट एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को किससे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो 10 से गुना करोगे तो 10x आएगा, और यहां 10 से गुना करोगे तो क्या होगा, पॉइंट 1 अंक आगे चला जाएगा, इनके 82.444 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको समीकरण 2 बना दिया, फिर भी हमारा यहाँ पे 4 तो आगे, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो अगर हम घटाएंगे इसको तो 4 में 2 यानी कि पॉइंट वाला, अगर पॉइंट के बाद वाले को अगर हमें 0 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार हमें यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो देखो 100x बराबर हो जाएगा पॉइंट 1 अंक आगे जाएगा, इनके 824.444 इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 100x है, समीकरण 3 में क्या है 100x बराबर 824.444 है, और इधर क्या है 10x बराबर है 82 यहां पे नहीं लिखिए, इसके नीचे लिखिए 82.444। जब घटाएंगे इसको तो 100 में से 10 जाएगा तो 90x बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 8 गया 4, और ये 742 आ गया। बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये तो आपका क्या है,
इधर तो 0 हो गया ना, इसलिए हम इधर कुछ लिखेंगे ही नहीं, पॉइंट के बाद 0 है तो हम 742 ही बस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 742/90। 2 से कट रहा है ना, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 3 से 1, 371 आ गया, और यहाँ 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा। अब ये आपका जो 300, अब ये कटेगा नहीं किसी से, आप चेक कीजिएगा, तो ये 371/45 यानी कि 371/45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको 0.2 को करना है। 0.2 है और 2 के ऊपर बार है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.2। ठीक है, तो या क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0.2222, ऐसा हो जाएगा। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, देखो चूंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो एक डिजिट जब रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा तो 2.222 आ गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहां पर हमें फिर से गुना करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर भी पॉइंट का 222 आ गया और यहां भी पॉइंट के बाद 22 आ गया, तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर लिख लेते, आप ऐसे भी घटा सकते हो डायरेक्ट, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। x बराबर 0.222, और जो घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9x हो जाएगा, और इधर 2 में से 0 गया तो 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, चौथा पांचवा मैंने समझा दिया, 3 4 5, और जो इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताइएगा मुझे। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।